हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वे। और आज हमारी रिवीजन लेक्चर सीरीज़ का डे 1 है और आज हम एनिमल हस्बेंड्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एस्ट्रो साइकिल को कंप्लीट करेंगे, जो कि बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है, चाहे वो IBPS CFO का मेंस हो या फिर बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर ये आ चुका है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने से पहले हम सबसे पहले ना कुछ बेसिक हार्मोन जो एस्ट्रो साइकिल से रिलेटेड है उनके बारे में पढ़ेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे, क्योंकि हार्मोन को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम एस्ट्रो साइकिल की अंडरस्टैंडिंग को चाहते हैं। और एस्ट्रो साइकिल को समझने के लिए हमें इन सारे हार्मोन का प्राइमरी सोर्स क्या है, प्राइमरी एक्शंस क्या है, ये क्या करते हैं, ये बहुत ही अच्छे बाय हार्ट याद होना चाहिए और बाय हार्ट हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छे से होनी चाहिए। तो फर्स्ट हार्मोन जो है वो है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम लोग GnRH के नाम से जानते हैं। और इसका जो प्राइमरी सोर्स होता है वो होता है हाइपोथैलेमस से इसका सिक्रीशन होता है। और इसका जो प्राइमरी एक्शन होता है वो क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करना ताकि वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करे और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करे। सबसे पहले जो GnRH चाहता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज देता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करने के लिए। जब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ओवरीज पे एक्ट करता है और ओवरीज में जो प्रेजेंट फॉलिकल्स होते हैं वो मेच्योर होना स्टार्ट करते हैं। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो हमारा सेकेंड हार्मोन है, उसका जो प्राइमरी सोर्स है वो है एंटीरियर पिट्यूटरी। और उसका प्राइमरी एक्शन है वो होता कहाँ पे है, ओवरीज पे होता है, फॉलिकल्स पे होता है, ओवरीज के अंदर प्रेजेंट फॉलिकल्स पे होता है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर FSH का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ओके। और फॉलिकल जैसे जैसे प्रोड्यूस होते जाते हैं ना, वो एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं। एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जो कि जो हमारी जो यूट्रस की वॉल होती है, यूट्रस की लाइनिंग होती है, उसको प्रोलिफरेट कराने में, उसको डेवलप कराने में, ताकि एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन अच्छे से हो पाए। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसमें एस्ट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फॉलिकल से एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन होता है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH सिक्रीट होता है और FSH ओवरीज के पास जाता है, फॉलिकल्स के पास जाता है और फॉलिकल्स प्रोड्यूस होना, मेच्योर होना स्टार्ट करते हैं। और जो मेच्योरिंग फॉलिकल्स होते हैं वो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करते हैं। थर्ड हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम लोग LH के नाम से जानते हैं। और LH का जो प्राइमरी सोर्स होता है वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी होता है। और जो मेन फंक्शन होता है LH हार्मोन का, वो होता है जो हमारी मेच्योर फॉलिकल होती है, जो हमारी मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल होती है। मेच्योर फॉलिकल को हम लोग ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। उस ग्राफियन फॉलिकल से एग को रिलीज कराना, उस ग्राफियन फॉलिकल से एग को रिलीज कराना, इस प्रोसेस को हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेशन बोलते हैं, जो कि एस्ट्रस के एंड में होती है, एस्ट्रस के एंड में होती है। उसको हम लोग किससे ट्रिगर करते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से ट्रिगर करते हैं। अगर हमको आर्टिफिशियली ओव्यूलेशन कराना हो तो भी हम उसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का डोज देंगे एनिमल को बाहर से, ताकि वो जो हमारा ओव्यूलेशन है वो वहाँ पे ट्रिगर हो जाए। जो हम लोगों ने मल्टीपल ओव्यूलेशन कराते हैं, जिसको हम लोग सुपर ओव्यूलेशन बोलते हैं, उसका रोल, उसमें भी FSH और LH दोनों हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फोर्थ हार्मोन जो हमारा आता है एस्ट्रोजन, जिसको हम लोग एस्ट्राडियोल के नाम से भी जानते हैं। इसका जो प्राइमरी सोर्स है, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, ओवेरियन फॉलिकल्स, जो ओवरी के अंदर फॉलिकल प्रेजेंट है वो इसका प्राइमरी सोर्स होता है। इसका प्राइमरी एक्शन क्या होता है, प्राइमरी एक्शन ये होता है, जैसे जैसे फॉलिकल मैच्योर होता जाता है वो फॉलिकल एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ाता है, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उसको मैच्योर करता है, उसको मजबूत बनाता है। और साथ साथ में फीमेल के अंदर हीट को लाने का काम भी कौन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। जब फीमेल के अंदर हीट आती है और जब वो एस्ट्रस फेज में होती है, उस टाइम एस्ट्रोजन का लेवल बहुत हाई होता है। और हाई एस्ट्रोजन लेवल जो होता है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक को मीटिंग के लिए एक कंफर्टेबल जोन बना देता है, मतलब एक रिसेप्टिव जोन बना देता है, जहाँ पे अगर जिस टाइम पे मीटिंग होगी तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो फिफ्थ हार्मोन हमारा है वो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन।
प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो प्राइमरी सोर्स होता है वो होता है कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम का नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बट कॉर्पस लूटियम होता क्या है? व्हाट इज कॉर्पस लूटियम और कॉर्पस लूटियम आता कहाँ से है? अभी हम लोगों ने जाना कि हमारे पास ओवरी होती है जो कि एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है फीमेल के अंदर। उसके अंदर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जब वो फॉलिकल्स मेच्योर होते हैं तो वो ग्राफियन फॉलिकल बनाते हैं और फिर ग्राफियन फॉलिकल से रप्चर होता है। ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होता है, रप्चर कौन करवाता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच उसको रप्चर कराता है। और जब एलएच उसको रप्चर कराता है तो उससे जो बनता है वो क्या होता है? वो बनता है कॉर्पस लूटियम। मतलब जब ग्राफिन फॉलिकल रप्चर करता है तो उससे जो एग होता है, ओवम होता है, वो बाहर आ जाता है। और वो बाहर आ जाता है और जो रिमेनिंग पार्ट जो बच जाता है ग्राफिन फॉलिकल का वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लूटियम के अंदर। और जो कॉर्पस लूटियम होता है वो क्या सिक्रीट करता है? वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, अगर जो एग हमारे पास रिलीज होकर के आया है ओव्यूलेशन के बाद, वो एग अगर स्पर्म के साथ मिलता है और फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, तो उस एम्ब्रियो को इम्प्लांट होने के लिए जगह चाहिए। तो उस यूट्रस की लाइनिंग को मजबूत कराता है, उस यूट्रस की लाइनिंग को प्रिपेयर करता है ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एम्ब्रियो आ जाता है, तो उसको वहाँ पे रहने के लिए एक एनवायरनमेंट मिल जाए। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम ये होता है। फिर सिक्स्थ हार्मोन आता है जो कि होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ओके, एक और प्राइमरी एक्शन होता है कि जैसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आता है ना, उस टाइम पे जीएनआरएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन, तीनों हार्मोन का जो सिक्रीशन होता है वो बहुत ही सप्रेस हो जाता है, क्योंकि अब इनका कोई रोल नहीं होता। क्योंकि जीएनआरएच हार्मोन फॉलिकल को बढ़ाने का काम कर रही है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन कराने का। लेकिन हमारे पास एग प्रेजेंट है फीमेल बॉडी के अंदर और हमको अभी नहीं चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि फीमेल कंसीव करे और प्रेगनेंसी हो। इस वजह से इन तीनों हार्मोन को सप्रेस कर देता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और सिक्स्थ हार्मोन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन जो होता है वो यूटेराइन एंडोमेट्रियम, यूटेराइन के अंदर ना लाइनिंग होती है, जो सबसे इनर वाली वॉल होती है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, जो मिडल वाली वॉल होती है उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं। तो ऐसे ही जो एंडोमेट्रियम होती है वहाँ से ही प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन निकलता है। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन करता क्या है? अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो जो एक कॉर्पस लूटियम होता है, जो कॉर्पस लूटियम ग्राफियन फॉलिकल के एग निकलने के बाद जो कॉर्पस लूटियम बचा था उसको वापस से डीजनरेट कर देता है, उसका वापस से रिग्रेशन कर देता है, उसको डीजनरेट कर देता है। तो जैसे ही वो डीजनरेट होगा, क्योंकि कॉर्पस लूटियम तो सोर्स था प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का, जैसे ही वो डीजनरेट होगा तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या होगा? वापस से उसका लेवल गिर जाएगा और एक नई साइकिल को ना वापस से स्टार्ट कर। जैसे प्रोजेस्टेरॉन के हार्मोन के प्रेजेंस में ना तो जीएनआरएच काम कर रहा था, ना एफएसएच और ना ही एलएच, लेकिन जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का इफेक्ट कम होगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल कम होगा, क्योंकि कॉर्पस लूटियम को डीजनरेट कर दिया था, डीजनरेट कर देगा प्रोस्टाग्लैंडिन, तो क्या होगा? एफएसएच, एलएच और जीएनआरएच सिक्रीट होंगे और एक नई साइकिल को स्टार्ट कर देंगे। तो प्रोस्टाग्लैंडिन, इफ pregnancy does not occur, it causes a regression of the corpus luteum leading to a drop in progesterone and the start of a new cycle and also promote involution. What is involution? जब हमारे अंदर ओव्यूलेशन, सॉरी एनिमल के अंदर जब ओव्यूलेशन हो जाता है उस टाइम पे जो साइज होता है ना यूट्रस का वो इंक्रीज कर जाता है। और फिर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है या प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वापस से यूट्रस के साइज को नॉर्मल साइज पे लाने की जो प्रोसेस होती है उसको इन्वॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें रोल प्ले करता है प्रोस्टाग्लैंडिन। सेवेंथ हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो मैंने बताया कि हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं, मतलब उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ एक पाथ प्रोवाइड करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और ऑक्सीटोसिन का प्राइमरी एक्शन क्या होता है? मिल्क इजेक्शन। जब पहला मिल्क इजेक्शन होता है पाचुरेशन के बाद, उसमें जो हार्मोन रोल प्ले करता है वो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और जब पाचुरेशन का टाइम होता है तब यूट्रस के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ताकि जो हमारा फीटस है वो ईजिली एक्सपेल्ड आउट हो सके। तो उस
उस कॉन्ट्रैक्शन को कॉज करने वाला हार्मोन जो होता है वो भी ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन ओवी पोजीशन, पोल्ट्री के अंदर ओवी पोजीशन, एग लेइंग में भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्ले करता है रोल। और एर्थ हार्मोन है हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो सोर्स है वो एंटीरियर पिट्यूटरी है और इसका प्राइमरी एक्शन क्या है, इनिशिएट करना और लैक्टेशन को मेंटेन करना। थ्रू आउट द लैक्टेशन पीरियड मिल्क का प्रोडक्शन करना और और मिल्क का प्रोडक्शन करना और मेंटेन करना, मतलब लैक्टेशन को मेंटेन करके रखना। एड्रेनलिन हार्मोन, देखो ऑक्सीटोसिन का काम होता है जो फर्स्ट मिल्क सेक्रीट होता है तो उसका जो मैसेज जाता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के थ्रू जाता है कि डिलीवरी के बाद जो फर्स्ट मिल्क सेक्रीशन होगा वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन प्रोलैक्टिन इनिशिएट करना और मेंटेन करना वो प्रोलैक्टिन का काम होता है। और एड्रेनलिन जो कि एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन निकलता है और इसका प्राइमरी एक्शन क्या होता है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन को अपोज करता है, मतलब ऑक्सीटोसिन हार्मोन के अगेंस्ट उल्टा काम करता है। जैसा ऑक्सीटोसिन काम करता है उससे उल्टा काम करता है, मतलब ये लेट डाउन ऑफ मिल्क को रोक देता है। और ये स्ट्रेस की कंडीशन होती है, एंगर होता है या एक्साइटमेंट की कंडीशन होती है, उसमें ये हार्मोन रिलीज करता है। मतलब ये फ्लाइट और फाइट का हार्मोन होता है, या तो लड़ो या फिर भागो वैसा वाला। और 10th हार्मोन जो है वो है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जो है वो मेल के अंदर डोमिनेट करता है और कुछ अमाउंट में फीमेल्स के अंदर भी देखने को मिलता है, बट वो नेग्लेजिबल अमाउंट होता है। बट मेल के अंदर ये हार्मोन डोमिनेट करता है और इसका जो प्राइमरी सोर्स होता है वो होता है टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट लेडिक सेल्स होते हैं, उससे ये हार्मोन सिक्रीट होता है। और टेस्टिस जो होता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल्स के अंदर और इसका प्राइमरी एक्शन क्या होता है, जो मेल सेक्स हार्मोन होते हैं वो एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन है वो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं कि उनकी फर्टिलिटी को मेंटेन करना, स्पर्म के प्रोडक्शन को बनाना और लिबिडो को कंट्रोल करना। तो ये मेन फंक्शन होते हैं। ये 10 हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि पूरी जो एस्ट्रो साइकिल है उसको समझने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इन 10 हार्मोन को हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से। फर्स्ट इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जिसका प्राइमरी सोर्स हाइपोथैलेमस था। एफएसएच हार्मोन जिसका प्राइमरी सोर्स एंटीरियर पिट्यूटरी था। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो था वो एफएसएच और एलएच को सिक्रीट कराता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। एफएसएच एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है, फॉलिकल का डेवलपमेंट करता है और एलएच ओव्यूलेशन करता है। एस्ट्रोजन फॉलिकल से बनता है, जो हमारे जो मेच्योरिंग फॉलिकल्स होते हैं वो एस्ट्रोजन को बनाते हैं और एस्ट्रोजन हीट को डेवलप करता है। प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस लुटियम से बनता है और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो यूट्राइन लाइनिंग को मेंटेन करता है और जीएनआरएच एफएसएच और एलएच का सिक्रीशन इनहिबिट करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्राइन के एंडोमेट्रियम से आता है और जो तुम्हारा कॉर्पस लुटियम होता है वो क्या करता है, जैसे ही उसके अंदर फॉल आता है, जैसे ही कॉर्पस लुटियम को डिसइंटीग्रेट किया जाता है तो वो वहाँ से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, तो वहाँ पे वापस से न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा तभी एफएसएच एलएच और जीएनआरएच का लेवल बढ़ेगा। और प्रोस्टाग्लैंडिन इन्वॉल्यूशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से मिल्क इजेक्शन में, फर्स्ट टाइम मिल्क इजेक्शन में रोल प्ले करता है। यूट्राइन मोबिलिटी कॉन्ट्रैक्शन जब पार्चुरेशन का टाइम होता है और ओविपोजिशन में रोल प्ले करता है। प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है और इनिशिएट करता है और मेंटेन करता है लैक्टेशन को। एड्रेनलिन एड्रिनल ग्लैंड से, जो कि ऑक्सीटोसिन के अपोजिट काम करता है, मिल्क के लेट डाउन को रिड्यूस करेगा और हमारे फाइट और फ्लाइट की कंडीशन पे काम आएगा। टेस्टोस्टेरॉन लेडिक सेल ऑफ टेस्टिस जो कि मेल की फर्टिलिटी और लिबिडो को मेंटेन करता है। तो ये 10 हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग ईस्टर साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। ईस्टर साइकिल के बारे में, this cycle involves a series of hormone regulated physiological and behavioral changes that prepare the female for mating and pregnancy। ये सारी बेसिक बातें तो सब लोग जानते ही हैं कि ये हार्मोन रेगुलेटेड पूरी साइकिल होती है जिसमें कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं फीमेल्स के अंदर, कुछ बिहेवियरल चेंजेस भी आते हैं। और इस साइकिल जो है क्लासिफाइड होती है 2 फेजेस के अंदर, फॉलिकुलर फेज, एस्ट्रोजेनिक फेज। फॉलिकुलर फेज को एस्ट्रोजेनिक फेजेस बोलते हैं क्योंकि इसमें डोमिनेट कौन करेगा, एस्ट्रोजन। मैंने अभी बताया फॉलिकल्स जो होते हैं ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और फॉलिकल्स
कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं? एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से फॉलिकुलर फेज को एस्ट्रोजेनिक फेज बोलते हैं। सेकेंड फेज इज लूटियल फेज, जिसको हम लोग प्रोजेस्टेटिव फेज बोलते हैं। लूटियल फेज, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जैसे ही ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन आएगा, ओव्यूलेशन कराएगा, जो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल था उससे एग निकल जाएगा और रिमेनिंग पार्ट जो बच जाएगा ग्राफियन फॉलिकल का, वो बन जाएगा कॉर्पस लूटियम, और कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को बनाएगा। इस वजह से लूटियल फेज और प्रोजेस्टेटिव फेज बोलेंगे। और ये जो दो मेजर फेजेस हैं एस्ट्रस साइकिल के अंदर, उसके अंदर 4 स्टेजेस आती हैं: प्रोएस्ट्रस, एस्ट्रस, मेटास्ट्रस और डायस्ट्रस। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें पता होना चाहिए कि 2 फेजेस होती हैं और 4 स्टेजेस होती हैं एस्ट्रस साइकिल के अंदर। हमें इसका नंबर बहुत अच्छे से और सीक्वेंस बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। फर्स्ट फेज जो होती है, फर्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है प्रोएस्ट्रस स्टेज, जो कि 2 डेज़ की होती है। एस्ट्रस जो कि 1 डे के आसपास होती है, जिसमें हीट भी आती है, जिसमें एनिमल हीट में आता है, जो 12 to 24 आवर्स की होती है। मेटास्ट्रस जो कि 3 to 4 डेज़ की होती है। और डायस्ट्रस जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है 14 डेज़ की। और सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन सी होती है? एस्ट्रस होती है। एस्ट्रस के एंड में क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। प्रोएस्ट्रस को अब हम लोग कैसे समझेंगे? प्रोएस्ट्रस जैसे कि हम लोग अगर समझेंगे तो प्रोएस्ट्रस को हम ऐसा समझेंगे कि हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच बनाया, और वो जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी के पास गया और उसने कहा कि एफएसएच और एलएच का सिक्रीशन बढ़ा दो। एफएसएच और एलएच का सिक्रीशन बढ़ा और एफएसएच हार्मोन गया ओवरीज के पास, वहाँ पे उसने फॉलिकल्स को मैच्योर करना स्टार्ट करा। और जब जब वो फॉलिकल पूरी तरीके से मैच्योर हो गया तो फिर एलएच हार्मोन आता है और एलएच हार्मोन ओव्यूलेशन कराता है। और वो मैच्योर फॉलिकल जो ग्राफियन फॉलिकल था, उस ग्राफियन फॉलिकल से, वो मैच्योर फॉलिकल से एग बाहर आ जाएगा और जो बचा हुआ रिमेनिंग फॉलिकल होगा वो बन जाएगा कॉर्पस लूटियम। तो प्रोएस्ट्रस फेज में क्या होता है? द पीरियड व्हेन कॉर्पस लूटियम फ्रॉम द प्रीवियस साइकिल, पिछली साइकिल पर जाओ, हमें पता है जैसे कि मान लो पिछली साइकिल जब एंड हुई होगी तो कॉर्पस लूटियम रिग्रेस कर गया होगा और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फॉल कर गया होगा। नॉर्मल सी बात है। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फॉल करेगा, एफएसएच, जीएनआरएच, एलएच का लेवल बढ़ेगा और वो क्या करेंगे? फॉलिकल्स को बनाएंगे। फॉलिकल्स एस्ट्रोजन को बढ़ाएगा। एस्ट्रस फेज में दिस इज द पीरियड ऑफ सेक्सुअल रिसेप्टिविटी। वहाँ पे जैसे जैसे फॉलिकल डेवलप कर रहे थे, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा रहे थे, सेक्सुअल रिसेप्टिविटी बढ़ रही थी। हाई एस्ट्रोजन लेवल कॉज द एनिमल टू डिस्प्ले बिहेवियर साइंस ऑफ हीट। जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, उनके अंदर हीट के सिम्टम्स आएंगे। हीट एस्ट्रोजन हार्मोन से रिलेटेड है और हीट एस्ट्रस स्टेज से रिलेटेड है, लाइक स्टैंडिंग टू बी माउंटेड बाय अदर एनिमल्स। ओके, ओव्यूलेशन अकर नियर द एंड ऑफ दिस फेज इन मोस्ट स्पीसीज। काउ में ओव्यूलेशन 12 to 15 आवर, जैसे एस्ट्रस खत्म हो जाती है उसके 12 से 15 घंटे बाद काउ में ओव्यूलेशन देखने को मिलता है। तो फॉलिकल वहाँ से मेच्योर हो गए, ग्राफियन फॉलिकल बन गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने ओव्यूलेशन करा दिया। अब ओव्यूलेशन भी हो चुका है और ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट है वो कॉर्पस लूटियम में भी बदल चुका है। अब जैसे ही वो कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हुआ, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। अब हम लोग थर्ड स्टेज में आ चुके हैं, जो कि है मेट एस्ट्रस स्टेज, जो कि एस्ट्रस के तुरंत बाद आती है। अब जो फॉलिकल रप्चर्ड हो चुका था वो किस में कन्वर्ट हो गया है? कॉर्पस लूटियम के अंदर, जिसको हम लोग CL बोलेंगे। और उसने प्रोजेस्टेरॉन का प्रोटेक्शन इंक्रीज कर दिया। अब धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा। जैसे जैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे FSH और LH का लेवल कम होता जाएगा। कोई भी फॉलिकल्स डेवलप नहीं करेंगे, ना ओवुलेशन होगा, ना ही GnRH बनेगा। फिर आता है लास्ट फेज, जिसको हम बोलते हैं डायस्ट्रस फेज, जो कि लॉन्गेस्ट फेज होता है साइकिल का, जहाँ पे कॉर्पस लूटियम तो फुल्ली डेवलप्ड होता ही है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत हाई हो चुका होता है। द हाई प्रोजेस्टेरॉन लेवल प्रिवेंट द एनिमल फ्रॉम कमिंग बैक इनटू हीट। अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई है, FSH वहाँ पे बनेगा नहीं, FSH बनेगा नहीं, फॉलिकल आएंगे नहीं, फॉलिकल आएंगे नहीं, एस्ट्रोजन वहाँ पे होगा नहीं, तो एस्ट्रोजन आएगा नहीं तो हीट में एनिमल दोबारा से नहीं आएगा। अब एनिमल्स को जो प्रीवियस हीट आ चुकी थी उस कारण उसमें मेटिंग हुई होगी और फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से पूरे यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। अगर एनिमल प्रेग्नेंट नहीं होता है तो वापस से प्रोस्टाग्लैंडिन का रिलीज होगा, साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कंप्लीट साइकिल है, एस्ट्रो साइकिल। होप करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी और इसका इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
आप 2-3 बार इसको अच्छे से रिवाइज़ करिएगा, इस वीडियो को देखिएगा, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को मेंशन कर रखा है, तो आप उसको उससे एक बार रिवाइज़ ज़रूर करिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। थैंक यू वेरी मच।